कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम इसी वीडियो पे बात करने वाले हैं, वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर है कि ये बचे दिसंबर, ये आज 14 तारीख हो गया। आज जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज 14 तारीख है। तो इस 15 दिन दिसंबर मिनिमम और पूरा जनवरी, यानी आप 1.5 महीने में यानी 45 दिन पढ़ के बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो आज हम इसी पे विशेष विश्लेषण करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज 45 दिन करने का मतलब ये है ना, आज अगर पहले से नहीं भी पढ़े फिर भी पढ़ के 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको विशेष विशेष नियम फॉलो करने पड़ेंगे, यानी जो आपको बताया जाएगा आप उस अनुसार काम करने पड़ेंगे, तभी आपका ये स्कोर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको अगर क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप तो विशेष आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी किताब, जैसे क्लास 10th में होंगे तो आपके पास बीबीडी का किताब होगा, केस पेपर का, या आप कहीं और भी क्लास ट्यूशन वगैरह में पढ़ते होंगे तो आपको मिला होगा। तो आप ट्यूशन के भरोसे आप वर्तमान में नहीं रहिए, क्योंकि आपको देखिए, जो पढ़ना होता है वो दिसंबर तक कोर्सेज ख़त्म हो जाता है। आपको यहाँ से खुद के दम पर, यानी अपने मेहनत के दम पर आपको नंबर लाना पड़ेगा। तो उस अनुसार में आप उस स्थिति में क्या करेंगे, आपको यहाँ अपने से दिमाग लगा के अपना, यानी आप दिन रात एक करके आपको अगर नंबर लाना है तो यहाँ से आपको दिन रात मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए साधारण सी बात है, आपको एक ही काम करना पड़ेगा। पहले जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर आपके पास डीवीडी बुक है, अगर क्लास 10 की बात करें तो आपके पास जितना पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप पूरा एकदम रट जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। यानी जितना भी क्वेश्चन पूरा डीवीडी में पूरा पढ़ा है, आप पूरे प्रश्न को आराम से पूरा एकदम याद कर लीजिए पढ़ के। आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। आप देखिए, अगर मान लेते हैं हम जैसे सोशल साइंस की बात अगर करें, तो सोशल साइंस में टोटल 4 किताब है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन को छोड़ के। तो आप अगर चाहेंगे, जैसे इतिहास में टोटल 8 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर को आप ये सोचेंगे कि हमको मिनिमम इसको आज जब यानी पढ़ने बैठे तो कम से कम 4 चैप्टर पढ़े एक दिन में पूरा ऑब्जेक्टिव, और सेकेंड दिन फिर वही 4 चैप्टर। तो आप कोशिश करेंगे कि प्रत्येक 2 दिन में एक, यानी बुक को, जैसे इतिहास हो गया 2 दिन, फिर भूगोल हो जाएगा 2 दिन, फिर वो यानी पॉलिटिकल राजनीति 2 दिन, मतलब आप 4-5 किताब आप सोचिए कि सोशल साइंस पूरा हमको 10 दिन में सिमट जाना है, एकदम पूरा रट के ख़त्म कर देना। देखिए दोस्तों, आपको अगर नंबर लाना है तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको सोशल साइंस को मिनिमम 10 दिन में ख़त्म कर देना है पूरा पढ़ के। एक उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बदले दूसरा कोई मेहनत कर नहीं सकेगा। अगर दूसरा मेहनत भी करेगा तो जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको यानी सफलता चाहिए तो आप जी तोड़ के मेहनत कीजिए। उसके बाद अगर बात करें हम साइंस का, तो साइंस में 3 बुक आता है, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी विज्ञान। तो 3 बुक आता है। आप तीनों को कोशिश कीजिए कि इसको भी प्रत्येक 3 दिन में आप सिमट जाइए, यानी फिजिक्स 3 दिन में, केमिस्ट्री भी 3 दिन में, बायोलॉजी भी 3 दिन में। आप सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पहले से ख़त्म कीजिए। एक दिन अगर आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव हार्ड लगा, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव ही पढ़ के ख़त्म कीजिए। यानी ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में आराम मिलेगा, आपको हेल्पफुल होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव कवर करना है। और देखिए, ऐसा तो बात है नहीं कि आप शुरू से इतना दिन से पढ़ रहे होंगे तो कुछ तो आपको इसके बारे में जानकारी होगा। तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव अगर आपका कवर हो जाएगा तो आपको यानी लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घ प्रश्न, जो भी प्रश्न है आपको याद करने में हेल्पफुल होगा। अगर बात करें हम संस्कृत क्लास 10th में बहुत आसान है। संस्कृत क्लास 10 में बहुत आसान है। इसमें आपको कोई विशेष मेहनत नहीं करना पड़ेगा। साथ यानी दोनों चैप्टर रहता है। क्वेश्चन बहुत आराम से आप चाहे तो एक दिन में 3-4 चैप्टर करके याद सकते हैं। इसी तरह 5 दिन में आप संस्कृत को सिमट दीजिए, यानी 10 दिन आपका सोशल साइंस हो गया,
10 दिन आपका साइंस हो गया, 10-10-20 दिन हो गया ख़त्म। आप 5 दिन में हिंदी और 5 दिन में संस्कृत ख़त्म हो जाएगी, 10 दिन हो जाएगा, 10 या 30। आप समझ सकते हैं कि 45 दिन में आपका यानी 30 दिन ख़त्म हो चुका है और आपके पास साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत ख़त्म हो चुका है और एगो हिंदी ये भी ख़त्म हुआ। अब बचा एगो मैथ। अब मैथ में आपको करना क्या है, मैथ में आप पहले जितना फार्मूला है यानी चैप्टर, जैसे परिमेय संख्या है, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, विशेषकर त्रिकोणमिति से परीक्षा में कम से कम 20 नंबर से पूछा जाता है। आप विशेषकर 20 नंबर जो पूछा जाता है, आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। हमको त्रिकोण जितना फार्मूला है, जैसे उसमें मान है, साइन 45 या जो भी है त्रिकोणमिति का, ट्रायंगल का जो भी फार्मूला है, अब जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब फार्मूला पहले जितना है फार्मूला बेस, आप पहले फार्मूला एकदम रट जाइए। अब फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको फार्मूला से ही कम से कम 10 नंबर का आपको मतलब काम आ जाएगा। अब बोलेंगे कैसे? अब कभी काल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ना मान पूछ लिया, जैसे साइन 91 कितना हुआ या टेन 60 का मान कितना होगा, तो उस स्थिति में आप आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गणित का पहले जितना फार्मूला बेस क्वेश्चन है, आप सबसे पहले उसको कवर कर लीजिए। आप फार्मूला बेस क्वेश्चन करने के बाद आपको हेल्पफुल होगा। और चलो ये फार्मूला हो गया। आपको अगर आप कोई टीचर से पढ़े हुए मैथ, तो आप कोई नोट्स कॉपी बनाए होंगे, जिसको हम लोग अपने भाषा में फेयर कॉपी बोलते हैं। आप अगर बनाए हुए हैं तो आपको शुरू से रिवाइज करिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए, 4 घंटा 5 घंटा एकदम बनाते रहिए मैथ। अभी देखिए, आपको अगर सफलता पाना है तो मेहनत तो ही करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आप जी तोड़ 4-5 घंटा एकदम डेली मैथ बनाइए। आप 10 दिन बनाएंगे तो पूरा कवर हो जाएगा मैथ आराम से। फार्मूला, लेकिन हाँ दोस्तों, फार्मूला ज़रूर कवर कीजिएगा, फार्मूला, क्योंकि खासकर विशेषकर क्लास 10th में मैथ में ही सबको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप मैथ को पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर मैथ में पीछे रह जाएगा तो समस्या हो जाएगी, इसलिए आप नहीं छोड़ें। तो इन सब बात को ध्यान में रखकर आप चाहें तो आप 45 दिन में पढ़ के आराम से 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। अगर आपको सोशल साइंस या फिर साइंस या संस्कृत, हिंदी अगर आपको दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, आप चाहे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, चाहे तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज हाई करेंगे। आपको अगर चाहिए तो मेरा नोट्स अवेलेबल होगा वहाँ, आप चाहे तो मैसेज करके आप नोट्स अवेलेबल कर सकते हैं या ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेना हो, शॉर्ट नोट्स, आप चाहे तो अगर नहीं है किसी के पास तो आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। देखिए, एक बार अगर आप सफल हो जाइएगा ना, तो जीवन में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और ये पढ़ाई का मौका बार बार नहीं मिलता दोस्तों। आपको एक बार जी तोड़ के मेहनत यानी पूरा जान झोंक दीजिए। आप एक बार झोंक देंगे तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।